चलिए, तो आज हम लोग पढ़ना चालू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले 5 मिनट आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, कॉपी किताब नीचे कर दीजिए और आप बस एक संगीत सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और इसको समझने की भी कोशिश नहीं कर। ये 5 मिनट एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने का टाइम है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को पढ़ना क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को जो पढ़नी है वो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें, इसको समझने की आपको ज़रूरत नहीं है और इसको बनाना भी नहीं है, सिर्फ लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाद में ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको ड्राइंग बनाऊंगा, एक ड्राइंग जिसपे पूरा चैप्टर ख़त्म, पूरा चैप्टर एक ड्राइंग में ख़त्म। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को जो सबसे पहला चीज़ पढ़ना है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है, ये पहला चीज़ पढ़ना। ये चीज़ समझ गए तो आधा काम खत्म। अगर समझ गए क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। पहला चीज़ पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अभी आपको समझना नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, क्या होता है, बस आपको ये सुन लेना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना है दूसरी चीज़ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये लिखिए भी मत, मैं आखिरी में चैप्टर के ख़त्म होने में एक ड्राइंग आपको बनाऊंगा, यही ड्राइंग जो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या होता है। अब चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म, तीसरी चीज़ क्या पढ़नी है कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का एक और नाम क्या है, रूट्स। तो हम समझेंगे कि भाई सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है या रूट्स का मतलब क्या होता है, और फिर उसको निकालने के तरीके क्या हैं। उसको निकालने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ कि उसको निकालने के 3 तरीके क्या क्या है। ठीक है, अभी आपको समझना नहीं है कि वो 3 तरीके क्या क्या, बस आप सुन लीजिए कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आउटलाइन क्या है चैप्टर का, तो फिर पूरा चैप्टर समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला जो हम लोग तरीका पढ़ेंगे सॉल्यूशंस निकालने का, वो पढ़ेंगे हम लोग तुक्का मेथड। क्या उसका नाम है, तुक्का मेथड नाम है, तुक्का मेथड। इसको एक और नाम से बोलता है, अभी एग्जाम में नहीं लिख देना है कि तुक्का मेथड। एग्जाम में जो मेथड का नाम लिखना रहता है वो है, और करके लिख देता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीके का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा तरीका है ये, फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम लोग दूसरा तरीका से सॉल्यूशंस निकालेंगे। पहले हम लोग क्या समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस होते क्या है, फिर उसको कैसे निकाला जाता है, और कैसे निकालने में हम लोग वो 3 तरीका पढ़ेंगे। 3 तरीके से निकाला जा सकता है, एक है तुक्का मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्या नाम है तीसरे का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। और इसका एक भाई है, इसका एक भाई है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब नाम याद करने के चक्कर में मत पड़ जाना, नाम वाम से मतलब नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, ये चीज़ पढ़ेंगे पहले कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। एक बार समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है। और यहाँ पे हम लोग जब चैप्टर के अंत में ये ड्राइंग बनाएंगे तो लिख देंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0।
अभी आप लोग बस देख लीजिए कि ये ड्राइंग आखिरी में कैसा दिखेगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, या उसको एक और नाम देते हैं रूट्स, उसका मतलब क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसको निकालते कैसे हैं, और अगर निकालते हैं तो उसको 3 मेथड पढ़ेंगे निकालने के। एक तुक्का मेथड पढ़ेंगे, तुक्का मेथड जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोला जाता है, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। दूसरा पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं इस मेथड से। तीसरा पढ़ूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले चीज़ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, इससे पहले मैं इस पे दिखाता हूँ कि कितना स्टाइल मारता है ये लड़का। बहुत स्टाइल मारता है, बहुत स्टाइल मारता है। तो आप इसके अलग अलग स्टाइल देखिए, इंजॉय कीजिए इसका स्टाइल, देखिए कुछ सीखिए कि अलग अलग स्टाइल मार के जाना है। स्कूल में भी मिल सकती है, कोई दिक्कत। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो लगता है थोड़ा गलत हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलग अलग रूप आप देखिए कि अलग अलग स्टाइल कैसे मारता है और कैसा दिखता है। चलिए हर दिन अलग अलग स्टाइल मार के आता है। पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक पहला स्टाइल मारा। अब देखिए दूसरे दिन भी स्कूल आया, स्टाइल मार के देखिए कैसे स्टाइल मारा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बस पैंट का रंग बदल लिया है, ठीक है। शर्ट है, पैंट है, जूता है, देखिए यहाँ पे पैंट को प्लस से माइनस कर लिया। आइए अब तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहाँ क्या किया, जूता बदल लिया, -1। एक और लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पैंट भी बदल लिया, जूता भी बदल लिया, लेकिन शर्ट कॉमन है, ठीक। ज़्यादा शर्ट नहीं बेचारे के पास। आइए अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस देखिए, अभी इसमें समझना नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग स्टाइल कैसे मारता है वो देखिए, बस मज़ा लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखिए एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। अब यहाँ पे लिखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या गायब कर दी, इधर वाला गायब कर दिया ना, इसमें जो नंबर लिखा हुआ था 1 1 1, इधर वाला ये गायब हो गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक। एक और देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना, देखिए अब देखिए x वाला टर्म गायब करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्या किया, x वाला टर्म ख़त्म कर दिया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाता हूँ, 7x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अलग अलग स्टाइल मार के दिखाया, कुछ आपको दिखा दिए उसके कुछ स्टाइल। अब महीने भर में अलग अलग स्टाइल मारते रहता, सारा तो नहीं दिखा सकता। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, इन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉमन चीज़ क्या है। आप देख रहे हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, समझने से पहले उसको देख लीजिए ज़रा कैसा दिखता है, फिर अब उसके बारे में डिटेल जानेंगे लड़का इतने स्टाइल मारता है क्यों।
ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉमन की चीज़ क्या है, ये स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा है, ये स्क्वायर 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 यहाँ दिख रहा है। इन सारे में ये एक्स का स्क्वायर कॉमन है। देखिए यहाँ भी देखिए, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, स्क्वायर 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 स्क्वायर, इतने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, लेकिन सब में एक चीज़ तो कॉमन है भाई, कि स्क्वायर है। बाकी कुछ भी चेंज होता रहे, लेकिन ये कॉमन है, स्क्वायर है। ठीक है, ये ठीक है ना, ये एक चीज़ कॉमन है। और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, सब में प्लस साइन। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म समझाने से पहले ये लिख रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा। एक्स स्क्वायर तो हो के रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर उसमें होगा ही। और उसके आगे क्या होगा, उसके आगे कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो कुछ भी को कैसे लिखूं, वो कुछ भी को ए लिख दूं कि कुछ भी हो सकता है एक्स स्क्वायर के आगे, उसका नाम मैंने ए दे दिया है, प्लस एक्स होगा। देखिए एक्स है सब में, उसके आगे क्या लिख दूं, बी लिख दूं कि कुछ भी हो सकता है, बी, प्लस के बाद एक कोई नंबर होगा, वो नंबर कोई भी हो सकता है, वो नंबर जो कोई भी हो सकता है उसका नाम दे देता हूँ सी, इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको बात कुछ समझ में आ रही है कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी हो सकता है, उसका नाम मैंने दिया ए, एक्स के आगे कुछ भी हो सकता है, उसका नाम मैंने दिया बी, और कोई एक नंबर होगा जिसका नाम मैंने दिया सी। ठीक, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसी से डिराइव करके ये बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यही लिखूंगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। साथ में बोलिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए, बगल वाला भी सुन ले ताकि याद हो जाए आपको भी। दोबारा चिल्ला के डांटेगा तो आपको याद हो ही जाएगा ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन इसमें एक बात और है, सारे किताब में लिखा रहेगा ये डेफिनेशन, वेयर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर कुछ भी, वेयर ए बी एंड सी कुछ भी हो सकता है, ए बी एंड सी कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, बट लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए अगर 0 हो गया, मान लीजिए 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, 0 हो गया अगर ए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का ये टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा। और मैंने बोला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है, एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं लेकिन ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसी से मैं आपको फिर से पीछे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस सब में आप मुझे बताइए ए बी और सी। ठीक है, ये सारे चीज़ों में मुझे आप बताइए इसमें ए बी और सी क्या है, इसमें बताइए ए बी और सी क्या है। एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है उसे कहते हैं ए, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, के आगे 1 है, ए लिख दिया 1। अच्छा, एक्स के आगे वाले टर्म को क्या कहते हैं, बी। देखिए एक्स के आगे वाला, यहाँ देखिए एक्स के आगे वाला टर्म बी, तो एक्स के आगे वाला टर्म क्या है, यहाँ 2 है, 2 है, तो बी क्या हो गया 2, और सी जो नंबर यहाँ पे क्या है वो है 1। ठीक, ए बी सी यहाँ क्या है पता चल गया। अब आपको लगेगा कि ए बी सी बता के क्या फ़ायदा, अगर इतनी बात समझ गए तो आपका 50% क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाता है, फिर कुछ करना नहीं है, फिर समझने का ज़्यादा चीज़ नहीं रह जाता, फिर सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, ए बी और सी समझिए पहले कि किससे कहते हैं ए बी और सी। अब देखिए यहाँ बताइए ए क्या है,
ए क्या है, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ भी है 1। यहाँ बी क्या है, देखिए एक्स के आगे वाला टर्म बी कहलाता है, एक्स के आगे वाला टर्म बी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है वो टर्म, -2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, यही तो बी है, तो यहाँ लिखेंगे -2। ठीक, सी क्या है यहाँ +1, सी 1, प्लस नहीं लिखते, बस ऐसे ही लिख देते हैं 1। यहाँ आइए, यहाँ भी A1, बी क्या है 2, और सी यहाँ पे क्या है, सी है यहाँ पे -1, सी यहाँ पे -1। चलिए यहाँ आइए, A1, B -2, C -1। इतनी बात समझ में आ रही। चलिए यहाँ समझाता हूँ। यहाँ A क्या है, ये वाला चीज़ है, A के आगे वाला ये है A क्या है यहाँ 2, B क्या है यहाँ 1, और C क्या है यहाँ -1। यहाँ आइए, यहाँ A क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म को A कहते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म को A कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है A3, B क्या है, एक्स के आगे वाला टर्म 1, और ये C -1। अब आइए यहाँ पता करते हैं ABC क्या है, A, B, और चलिए यहाँ बताइए A क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म A कहलाता है, A क्या है वहाँ 1, B क्या है एक्स के आगे वाला टर्म, एक्स के आगे वाला टर्म ये 4 है, ये 4 है, तो इसे कहेंगे B। C वाला कोई टर्म दिख रहा है, C वाला कोई टर्म दिख रहा है मतलब 0, C वाला कोई टर्म तो है ही नहीं, कोई नंबर यहाँ पे है ही नहीं है, तो 0। यहाँ आइए, यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म 1। अच्छा यहाँ पे B क्या है -9, -9 यहाँ पे लिखिए माइनस, और कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो C क्या है 0। यहाँ आइए, यहाँ पे A क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म A कहलाता है, तो ये 3A है, तो यहाँ लिखा मैंने 3A, और B क्या लिखें -5, C 0, कोई नंबर है नहीं। अब आइए इसमें बताइए, इसमें A क्या है 1, B क्या है एक्स के आगे वाला टर्म, एक्स के आगे एक्स तो है ही नहीं है भाई, मतलब एक्स के आगे क्या है 0 है, तभी तो एक्स नहीं है। कैसे अब ये समझा दूँ, चलिए अच्छा सी बताइए, सी क्या है, सी नंबर तो वो -4 है ये। चलिए देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये वाला समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर -4, तो कैसे किया, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, इसे कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x लिखूँ -4 इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर -4 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -4, 0x का मतलब क्या है, ये 0 हो गया, कोई नंबर नहीं। तो चलिए, तो ये b यहाँ पे क्या हुआ 0 हुआ इसी वजह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9, एक्स के आगे वाला नंबर 1, A 1 हो गया, b क्या हुआ 0 हुआ, कैसे हुआ समझ में आया ना, और c क्या हुआ -9, एक्स का टर्म है ही नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है मतलब वहाँ पे b की जगह पे 0 है, 0 हो गया। यहाँ पे देखिए A7, B0, C, तो आप A, B और C निकालना सीख गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और A, B, C उसमें कैसे निकालेंगे। तो अब हमको अगर मान लीजिए कि पता करना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, कोई इक्वेशन दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के मिला लेंगे कि ऐसा में स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है कि नहीं, हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी के। मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ आपको पहले, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन असल में क्या है वो देख लीजिए, चेक, एक्सरसाइज 4.1 है ये, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि नहीं, चेक वेदर WHER वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन उसमें देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है x -1 का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू 2x-3। अब बताइए इसको कैसे पता करूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे आसान तरीका पता करने का कि कोई चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लाएं तो पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो है। चलिए इस इक्वेशन को देखिए, बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे बनती है। ये चीज़ क्या है, बाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड के साइड है, तो इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। और ये राइट हैंड के साइड है तो इसे कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ गए। अब चलिए LHS को हम पहले देखते हैं। LHS क्या है? LHS है x-1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते? देखिए एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, एकदम फुल नंबर मिलेगा। LHS इसको कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 आ गया। अब पूछेगा ये कैसे आया, तो ये आया तो एग्जाम में साइड में लिख दीजिए तो मास्टर भी पूरा खुश। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 3 गो डॉट जो देते हैं ना ऐसे उल्टा टाइप का बना के, उल्टा ट्रायंगल, का मतलब होता है सिंस, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या कि कैसे आया। यहाँ पे x ये वाला क्या है, ये a है, और यहाँ पे b क्या है, 1b है, इस वजह से आया है। ये x² माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर बना। चलिए ये चीज़ हो गया। अब लिखते हैं LHS निकाल लिए, अब लिखेंगे यहाँ पे सो, एग्जाम में से लिखेगा सो x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। यहाँ पे लिखिए x-1 का होल स्क्वायर क्या निकाले, देखो तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, और फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो 2 3 जा 6 और माइनस है तो -6। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलो अब आगे सॉल्व कर। चलिए अब आइए x² माइनस 2x प्लस 1, ये वाला ये दोनों चीज़ को लेके आओ इधर, इधर आएगा तो -2x और 6 प्लस हो जाएगा। ये चीज़ बात समझ में आए कि कैसे इधर ये आया तो माइनस हो गया और ये वाला माइनस इधर आया तो प्लस हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सबके आगे ऐसे 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 बना देना, ऐसे मास्टर ऐसे बना देना। अब देखिए x², यहाँ देखिए ये -2x और -2x मिल के क्या होता है, -4x होता है, -4x, और ये +1 और +6 मिल के +7 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, देखिए हम बोलेंगे तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हेंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिख देंगे हेंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक चीज़ और हमको बताइए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं इससे आपसे पूछता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अब इसमें बताइए ए क्या है, बी क्या है और सी। इतना प्रैक्टिस कराया हूँ आपको। ए क्या है इसमें, 1 है, बी क्या है इसमें, -4, और सी क्या है, 7। ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना, ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ क्योंकि इसका बाद में बहुत काम है जब सॉल्यूशंस निकालूंगा, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। ए क्या है, बी क्या है, सी, उस समय ये दिक्कत ना हो, तुरंत समझ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो था वही कि पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 3 -2।
अब मुझे पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने का सबसे आसान तरीका, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो समझ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं आएगा तो समझ जाएंगे कि नहीं है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। इसका क्या नाम देते थे, LHS। बाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, LHS हो गया। और इसका क्या नाम देते हैं, RHS। राइट हैंड के साइड में है इसलिए राइट हैंड के साइड में कर लेते हैं। देखिए LHS तो साफ साफ है, RHS को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, थोड़ा घुमा फिरा है, मुड़ा हुआ है, थोड़ा खोलिए, सीधा कीजिए, अच्छा हो जाएगा सीधा। मुझे में RHS क्या है, -2 3 -1। चलिए -2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, क्या होगा बताइए, 2 3 जा 6, और माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो माइनस आता है, -6। ये बात समझ में आती है, याद रहता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है। ये बात समझ में आती है ना। -2 × 3 -6। अब ये -2 किससे जाएगा, -1 से 2 × x 2x, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, +1। समझ में आ गया, समझ में आई बात। तो मिटा दूँ, तो मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख, ये क्या हो जाएगा तब, -6 + 2x। अब चलिए अब लिखते हैं, तो x² - 2x = -2 3 - x। ये क्या होगा, x² - 2x = क्या लिखें इसको, देखिए -6 + 2x। आगे ऐसा दे देंगे ना मास्टर को, अगला स्टेप लिखा। चलिए x² - 2x, अब इसको इधर लाइए, -6 इधर आएगा तो +6, और ये वाला 2x इधर आएगा तो -2x = 0। ठीक है, x² - 2x क्या आया, -4x, और यहाँ पे +6। देखिए तो ax² + bx + c के टर्म में है, ये वैसा ही दिख रहा है ना, तो मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a b c बताइए क्या है, a = 1, b = -4, c = 6। ये चीज़ ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में यहाँ पे लिख, कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊँ। यहाँ पे क्या लिख देगा, हेंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस। अब आप ये समझ गए, एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं तो एक बार इसको फिर से इस चैप्टर को देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम लोग को समझना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने समझ गया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा वो होता है जिसके में x² का टर्म हो और उससे आगे का ना हो, x³ ना हो, x4 ना हो, x5 ना हो, x² ही हाईएस्ट टर्म हो, और वो x² होना चाहिए। ठीक है, और = 0 फिर आगे आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म में रहना चाहिए, x² + bx + c = 0, जहाँ पे वेयर a b c कुछ भी हो सकता है, मतलब आर रियल नंबर्स एंड a ≠ 0। और सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या होती हैं और उसे कैसे निकाला जाता है। आप लोग तब तक इसको रिवाइज कीजिए और देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तब आपको समझ में आया कि नहीं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। थैंक यू।